की जय। अभी हम पैठन अर्थात प्रतिष्ठान तालुका प्रतिष्ठान जिला औरंगाबाद यहाँ पर आए हैं और यहाँ सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी महाराज जी का बहुत बड़ा वास्तव्य है। भोग नारायण मंदिर में स्वामी जी सोते थे और यही स्वामी जी ने बाईसा को प्रेमदान दिया है। ये शास्त्र मठ है, यहाँ पर चर्चा चलती थी। श्री नागदेवाचार्य और बाईसा, हंसराज, ऐसे सब भक्त मंडली। तो स्वामी जी का यहाँ जो वास्तव्य है वो बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि ये जो नगरी थी प्रतिष्ठान यानी पैठन, यहाँ जो सब यानी पूरे महाराष्ट्र में नंबर 1 विद्यानगरी यानी पैठन थी प्रतिष्ठान। यहाँ का जो राजा था वो शालिवाहन, तो यहाँ पैठन में स्वामी जी का मुक्काम था। और यहाँ से देवगिरी भी कोई ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत ही नज़दीक है। तो यहाँ ये जो धर्म पंडित थे उनके बीच में जाकर स्वामी जी ने अपना मानवता, समता, अहिंसा, सत्यता और समभाव और अहिंसा ऐसा जो ये प्रचार किया है, सर्वधर्म समभाव, स्वच्छता का जो मूल मंत्र दिया है। और स्वामी यहाँ मेहकर से आए हैं। बोने बाईसा, जो बड़ी बोनी बाईसा, छोटी बोनी बाईसा, सिंहस्थ के लिए मेहकर से निकले थे और यहाँ आ गए। यहाँ उनकी जो सहेली थी नागू बाईसा, नागू बाईसा बहुत बड़ी विद्वान थी और पतिव्रती धर्म की वो आचार्य थी। पतिव्रत करती थी, सिर्फ पय ही यानी दुग्ध आहार ही करती थी। और यहाँ वो आचार्य बन के रहती थी। उसको जो त्रिविध दोष थे, तो सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी महाराज जी ने वो त्रिविध दोष उसके नष्ट किए हैं मेहकर को। और यहाँ आकर तीसरे दिन बाईसा जी को स्वामी ने एक कली का प्रेम का संचार यहाँ किया है और उसको समझ में आ गया ये परब्रह्म परमेश्वर है, मैं जीव हूँ, ये परब्रह्म परमेश्वर है, ऐसी उसको यहाँ अनुभूति आई है। और वो जो आसन पर बैठी थी वहाँ से उसने छलांग लगाई है और स्वामी जी के पास आकर बोलते हैं, पापिनी पापिनी बाबा जी मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दो जी। और अश्रु धारा बहाने लगी और इस प्रकार स्वामी जी से वो प्रार्थना करने लगी। और स्वामी जी या फिर यहाँ रहे, यहाँ बाईसा को प्रेमदान दिया। यहाँ से पूर्वार्ध जो अपना लीला चित्र है, लीला चित्र का पूर्वार्ध भाग यहाँ से शुरू होता है। ऐसा ये प्रेमदान देने वाला महान तीर्थ प्रतिष्ठान में है, भोगावती के तीर में है। यहाँ से गोदावरी बहती है और ये बड़ा पंडितों का विद्या अभ्यास करने का जो तीर्थ था, विद्या नगरी थी। उस विद्या नगरी में सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी ने अपनी महात्मा पंथ की, महानुभाव पंथ की धर्म पताका फहराई है। और यही आकर जानोपाध्याय, दादोस वगैरह सब भक्त मंडली स्वामी जी को मिली हुई है। और यहाँ स्वामी जी ने बहुत दीर्घ मुक्काम किया है। यहाँ से स्वामी जी फिर वेरू गए थे, एलोरा गए थे, वहाँ भी स्वामी जी ने बहुत मुक्काम किया है। 4 महीने तक स्वामी ने एलोरा को मुक्काम किया है और यहाँ तो बहुत दिन कर मुक्काम किया है। यहाँ प्रकाश देव की गुम्फा में स्वामी जी ने भोजन किया है। भोग नारायण के मंदिर में स्वामी जी ने 9 महीने तक यहाँ वास्तव्य किया है, यानी निद्रा की है। स्वामी जी यहाँ रहे हुए हैं। ऐसे ये महान तीर्थ है। ऐसे महान तीर्थ दर्शन का मुझे सहयोग प्राप्त हुआ, सहवास प्राप्त हुआ। परमेश्वर का नाम स्मरण करना चाहिए। और स्वामी ने कहा है
येथीची या संबंधा गेले तेतुले ओटे गोटे आदि करण तुम्हारा नमस्करने किंगा। ऐसे जब हम स्थान करते हैं तो स्वामी जी के वचन का पालन होता है और अपनी योग्यता बढ़ती है, धर्म पर दक्षता बढ़ती है, आचार्य योग्यता विचार दृढ़ता बढ़ती है। ऐसा ये परम तीर्थ है पैठन का, जो मानव धर्म के लिए मानभावीय संत महंतों के लिए परम आदरणीय परम वंदनीय है और प्रातस्मरणीय ऐसा ये तीर्थ है। सर्वज्ञ शिक्षक स्वामी महाराज जी के पदस्पर्श से पावन हुआ ऐसा ये तीर्थ है। ये तीर्थ करने के लिए आप जरूर जरूर यहाँ पधारे हैं। और पैठन डोमी ग्राम द्वारका रुद्धपुर काशी रे, ऐसे हमारे जो कवि हुए हैं दामोदर पंडित और दामोदर दागी शेवलीकर, तो उन्होंने कहा है पैठन डोमी ग्राम द्वारका रुद्धपुर काशी रे, ऐसी हमारी 4 काशी है, उसमें ये पैठन आता है। ऐसा ये पैठन तीर्थ है। और मैं पालिमकर शास्त्री जी और तपस्विनी वसुधा दीदी पालिमकर, हम ये तीर्थ स्थान करने आए हैं और परमेश्वर ऐसे ही तीर्थ स्थान करने के लिए हमें प्रेरित करे। और हमारे साथ जो हमारी बालिका है जिसका नाम है दिव्यांशु, ये दिव्यांशु भी आई है हमारे साथ। वो अभी पढ़ रही है कन्याशी को परम पूजनीय आचार्य श्री तपस्वी दादा तपस्वी बाबा जी शिवलीकर इनके आश्रम में, वहाँ पढ़ती है कन्याशी को। वो भी आई है दंडोत कर, और वो आप सबको दंडोत करते हैं, मैं भी आपको दंडोत करते हुए। और पालिमकर शास्त्री जी चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही नवीनतम वीडियो देखो। इस प्रकार कहते हुए धर्म के इस सहयोग करो, धर्म के इस प्रसार प्रचार में सहयोग करो, इतना कहते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। दंडवत प्रणाम।